Hello guys, welcome back again to my YouTube channel The Lady Saga. If you guys don't know me, I am Megha and I hope you all are doing great. So guys, before we start today's video, I request you to please subscribe my channel and hit the bell button so that you can keep getting the notifications. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं TCS की, that is Tata Consultancy Service. It's one of the most famous companies in the entire world. ये वो कंपनी है जो हर साल thousands of students को बल्क में रिक्रूट करती है. So we'll be discussing कि क्या क्या प्रोफाइल्स रहती हैं जिसके लिए TCS हायर करता है, क्या क्या पैकेजेस रहते हैं, कौन से कॉन्टेस्ट है जो TCS ऑर्गेनाइज करता है, उन सभी कॉन्टेस्ट के लिए क्या क्या आपको स्टडी करना पड़ेगा, क्या स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करें कि आप TCS का टेस्ट क्वालिफाई कर लें. So firstly, we'll be discussing about the profiles majorly in TCS. TCS basically दो profiles के लिए हायर करता है. One is TCS Ninja and another one is TCS Digital. TCS Ninja की प्रोफाइल का जो पैकेज रहता है, it's in the range of 3.5 to 3.56 लाख पर एनम की रेंज में रहता है. Whereas TCS Digital का जो पैकेज है वो 6.5 से 7 लाख पर एनम की रेंज में रहता है. But for MTech students ये 7+ लाख पर एनम भी जाता है. It could go even more higher. अब बात करते हैं कि इन प्रोफाइल्स में हायर होने के लिए आपको बेसिकली कौन कौन से टेस्ट देने पड़ेंगे. तो TCS बेसिकली दो मेजर टेस्ट ऑर्गेनाइज करता है. वन इज NQT एंड अनदर वन इज कोडविटा. NQT होता है आपका नेशनल क्वालिफायर टेस्ट एंड कोडविटा ये वो टेस्ट है जिसमें अभी रिसेंटली ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है. सो सबसे पहले वील बी डिस्कसिंग अबाउट NQT, दैट इज नेशनल क्वालिफायर टेस्ट की. इस टेस्ट में क्या प्रोसेस रहता है. बेसिकली इस टेस्ट के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. जो सबसे पहला पार्ट होता है वो आपके कॉग्निटिव स्किल्स को टेस्ट करता है एंड दूसरा जो पार्ट है वो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को चेक करता है. जो पार्ट ए है बेसिकली उसमें 3 पार्ट्स रहते हैं. वन इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, सेकेंड वन इज वर्बल एबिलिटी एंड थर्ड वन इज रीजनिंग एबिलिटी. जो पार्ट ए का आपका कॉग्निटिव एबिलिटी का जो टेस्ट है ये टोटल 120 मिनट्स का होता है. आई मीन टू से ये 2 घंटे का टेस्ट होता है. जो न्यूमेरिकल एबिलिटी का टेस्ट होता है उसमें आपसे रेशियो से, प्रॉफिट एंड लॉस से, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के टेस्ट के लिए आपको टाइम दिया जाता है वो 40 मिनट्स का दिया जाता है. दूसरा होता है आपका वर्बल एबिलिटी जिसमें आपके इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक इंग्लिश जैसे कि टेंसेस, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस या फिलिंग द ब्लैंक्स, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. और जो ये टेस्ट होता है इट्स फॉर अराउंड 30 मिनट्स. जो थर्ड टेस्ट होता है वो होता है रीजनिंग एबिलिटी का. इसमें आपको पैटर्न्स दिए जाते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये 50 मिनट्स की ड्यूरेशन का होता है. अगर हम टोटल इन तीनों की ड्यूरेशंस को मिला लें, न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस वर्बल एबिलिटी प्लस रीजनिंग एबिलिटी, तो टोटल ये 2 घंटे का टेस्ट होता है कॉग्निटिव एबिलिटी का. ये होता है आपका पार्ट ए. जो पार्ट बी होता है वो आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स को चेक करता है. उसमें आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लॉजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस एंड सेकेंडली आपकी कोडिंग स्किल्स को टेस्ट किया जाता है. इसका जो पार्ट बी का टाइम होता है टेस्ट का वो 1 घंटे का होता है. अगर हम दोनों टेस्ट की ड्यूरेशन को मिला लें तो 3 घंटे का इन टोटल ये आपका NQT का राउंड 1 का टेस्ट होता है. अब जो स्टूडेंट्स NQT का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं उन्हें डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है. एंड सेकेंडली जो स्टूडेंट सिर्फ NQT का टेस्ट क्वालिफाई करते हैं बट रिलेटिवली उनके जो मार्क्स हैं वो कम आते हैं, उन्हें निंजा प्रोफाइल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि NQT टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद आगे क्या. अब जिन स्टूडेंट्स को निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है उनका इंटरव्यू लिया जाता है जो अराउंड 20 to 25 मिनट्स होता है. ये मिक्स होता है आपका HR और टेक्निकल राउंड का. इसमें आपके HR रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. जनरली ये इंटरव्यू आधे घंटे का होता है बट कई बार ये इंटरव्यू स्ट्रेच भी हो जाता है. सेकेंडली होता है डिजिटल प्रोफाइल के लिए. अब जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है उनका एक और ऑनलाइन टेस्ट होता है. अगर वो स्टूडेंट्स वो ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो फर्दर उनका इंटरव्यू लिया जाता है जो सेम ही निंजा प्रोफाइल की तरह होता है, जो कि मिक्स होता है टेक्निकल प्लस HR राउंड का. अब हम डिस्कस करते हैं कि जो डिजिटल प्रोफाइल के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया जाता है उनका जो फर्दर ऑनलाइन टेस्ट होता है उसका क्या पैटर्न होता है.
जो ऑनलाइन टेस्ट फर्दर ऑर्गेनाइज किया जाता है, ये बेसिकली 2 घंटे 15 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें आपके 4 सेक्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, और एक और पार्ट ऐड कर दिया जाता है जिसे हम एडवांस्ड कोडिंग बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी में तो वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे मैंने कि आपको पहले डिस्क्राइब किए थे। बट अब एडवांस्ड कोडिंग में क्या होता है? बेसिकली एडवांस्ड कोडिंग में 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। वन होते हैं इजी लेवल के क्वेश्चंस एंड सेकेंड होते हैं मीडियम लेवल के क्वेश्चंस। इसमें 5 टेस्ट केसेस दिए जाते हैं। 2 तो टेस्ट केसेस आपको विजिबल होंगे। जब वो आप 2 टेस्ट केसेस को क्लियर कर लेंगे देन ओनली आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट 3 टेस्ट केसेस अपीयर होंगे। यू हैव टू ट्राई योर लेवल बेस्ट कि आप सभी के सभी टेस्ट केसेस को क्लियर कर लें। अब जो स्टूडेंट्स कम टेस्ट केसेस पास करते हैं उन्हें निंजा प्रोफाइल में सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो डू ट्राई कि आप सभी टेस्ट केसेस को अच्छे से क्लियर कर लें। राउंड 2 होता है आपका इंटरव्यू, जो कि मिक्स होता है एचआर और टेक्निकल राउंड का। ये लास्ट राउंड होता है डिजिटल प्रोफाइल की हायरिंग के लिए। ये राउंड मोस्टली आधे घंटे का ही होता है। इसमें एचआर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। या इसमें टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, जैसे कि इसमें आपको डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, एल्गोरिथम से, C++, जावा से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आफ्टर क्लियरिंग दिस राउंड आपका डिजिटल प्रोफाइल में सिलेक्शन हो जाता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट NQT टेस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कोड बेटा, जो कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। अब कोड बेटा क्या होता है? बेसिकली ये एक कॉन्टेस्ट होता है जो TCS हर साल ऑर्गेनाइज करता है। ये जो इसमें बेसिकली 3 राउंड होते हैं। अब राउंड 1 जो होता है वो होता है प्री क्वालिफायर राउंड। इसमें बेसिकली 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स इस राउंड 1 को क्लियर कर लेते हैं उन्हें निंजा प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसका पैकेज 3.5 लाख पर एनम की रेंज में रहता है। अब जो स्टूडेंट्स राउंड 1 क्लियर कर लेते हैं उन्हें राउंड 2 में भेज दिया जाता है। जो राउंड 2 होता है वो होता है आपका क्वालिफायर राउंड। अब जो स्टूडेंट्स इस राउंड को क्लियर कर लेते हैं उन्हें डिजिटल प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है, जिसका पैकेज रहता है ऑन एन एवरेज 7 लाख पर एनम। अब राउंड 2 के स्टूडेंट्स को फाइनल राउंड में भेज दिया जाता है, जो कि होता है आपका राउंड 3। ये होता है आपका ग्रैंड फिनाले राउंड। अब जो स्टूडेंट्स राउंड 3 को क्लियर करते हैं, एक तो उन्हें कैश मनी एज अ प्राइज मिलती है, सेकेंडली उन्हें जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है एट अ वेरी हाई पैकेज। जो आपको कैश मनी एज अ प्राइज मिलती है वो $20,000 की मिलती है, विच इज़ वेरी गुड एंड एक्साइटिंग टू हियर अबाउट। तो सेकेंडली आपको डायरेक्ट कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल बटन फॉर मोर सच नोटिफिकेशंस एंड डू प्रेस द लाइक बटन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।